अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में वो ये कहता है समेशन r इक्वल टू 1 से n सी आर मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी आर माइनस 1 बराबर है 2n माइनस 1 सी n माइनस 1 के। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसकी हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो है समेशन r इक्वल टू 1 से n सी आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूं तो हमारे पास जो इक्वेशन है कि समेशन r इक्वल टू 1 से n मैंने पुट करना है r की वैल्यू 1 से लेकर n तक बारी बारी, और हमारे पास जो फॉर्मूला है n सी आर मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर मैं इस इक्वेशन में पहली टर्म 1 है तो 1 पुट करता हूं तो n सी 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी 1 माइनस 1 जीरो होता है तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह का मैं 2 पुट करूंगा तो हमारे पास आएगा n सी 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी 1। कब मैं r इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी n सी 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी 2 प्लस इसी तरह n सी 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी 3 अप टू सो ऑन। कब मैं n पुट करता हूं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी n सी n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी n माइनस 1 आ जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं एक और क्वेश्चन में चेंज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ 0 आ रहा है तो मुझे हमेशा r इक्वल टू 0 से n तक लेके जाना होता है, क्योंकि मैंने जो टर्म ओपन करनी थी बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करने के लिए उसमें जो r इक्वल टू 0 से शुरू होता है हमेशा। तो अगर मैं इसको 0 से शुरू करता हूं तो r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n सी आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी आर आ जाएगा। इस इक्वेशन में मैंने r इक्वल टू r प्लस 1 और कैसे मैंने r माइनस 1 इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो मैं अगर इस इक्वेशन को ओपन करता हूं तो मैंने यहाँ पे 0 पुट करना है, फिर एंड वाली टर्म n माइनस 1 पुट करनी है। तो जब मैं 0 पुट करता हूँ तो n सी 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी 0 आ जाएगा। इसी तरह का मैं 1 पुट करूंगा तो n सी 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 सी 1 आ जाएगा प्लस n सी 3 n माइनस 1 सी 2 आ जाएगा अप टू सो ऑन n सी n प्लस n माइनस 1 सी n आ जाएगा। अब देखेंगे ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में बराबर है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो मैं अगर ये वाली इक्वेशन ये आपस में बराबर है, मीन कि ये और ये आपस में दोनों बराबर है, मैं इसकी जगह ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ। कब मैं ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ इस फॉर्मूले की जगह तो हमारे पास क्वेश्चन है समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n सी आर प्लस 1 n माइनस 1 सी आर है। अब मैं इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करूंगा। हमारे पास जो फार्मूला जो है एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। मैं इसका जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें मैं ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा। कब मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n सी n माइनस r प्लस 1 n माइनस 1 सी r आ जाएगी। कब मैं इस इक्वेशन को ओपन करूंगा माइनस दोनों के साथ अप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 n माइनस 1 सी r आ जाएगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए किसमें ये दो डिफरेंट हो और उसमें हमारे पास यहाँ पे n है और इसमें एक का फर्क हो और यहाँ पे जो r नेगेटिव में है और n माइनस 1 इसमें से माइनस प्लस हो रहा हो, तो उसको मैंने करना क्या इस इक्वेशन की जो हमारे पास असल में ये एक आइडेंटिटी है। एग्जांपल नंबर 2.3.6 ये एग्जांपल है जो सोल्व की है हमारे पास जो इस बुक में बाइनोमियल जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें। तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ नीचे ऐड कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा n प्लस n माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में ऐड हो जाएगी। इस तरह ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में ऐड हो जाएगी तो n माइनस r माइनस 1 प्लस r आ जाएगी। अब n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n होता है, 2n माइनस 1 आ जाएगी। अब ये माइनस r और प्लस r आपस में कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो n माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है।
उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 36 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।